हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं हूं अदिति और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूं आपका आखिरी लेक्चर है आज आपका मॉडर्न इंडिया पर। ठीक है, लास्ट लेक्चर है आपका। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूपीएससी के प्रोस्पेक्टिव से आपका जो मॉडर्न इंडिया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस हैं आपके काफी हद तक बन जाते हैं। तो या एक बार को आप यहाँ पे मेडिवल को छोड़ सकते हैं, बट आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री को तो नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री जो है आपका स्पेशली इसमें जो हमारे फेवरेट कैरेक्टर रहते हैं यूपीएससी के, वो है हमारे महात्मा गांधी जी। गांधी जी आपके सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहते हैं, सबसे फेवरेट कैरेक्टर है, और इनसे तो घुमा फिरा के यूपीएससी आपका क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो यूपीएससी के प्रोस्पेक्टिव से ये जो आपका पर्टिकुलर मॉडर्न इंडिया है वो काफी हद तक इंपॉर्टेंट रहता है। और उसके बाद यहाँ पर जो 1940 से लेकर 1947 तक का जो समय है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है। इस समय में जो भी आपके इवेंट्स होंगे, जो भी आपकी चीजें होंगी, ठीक है, चाहे कोई भी अपसर्जेस हो, कोई भी लड़ाई हो, कोई भी चीज हो, कोई भी मिशन आया हो, कोई भी एक्ट आया हो, ये सब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और कौन कौन से अगर यहाँ पर किसी भी तरीके के जो लीडर्स वगैरह थे, कौन यहाँ पर लीडर्स इंपॉर्टेंट है, किसने यहाँ पर जो आपकी गवर्नमेंट थी फॉर्म करी गई, ब्रिटिशर्स के हिसाब से यहाँ पर क्या चीजें आई गई, तो ये आपके काफी हद तक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उनको आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आईएनए के बारे में बात करी थी, इंडिया की नेशनल आर्मी जो थी उसके बारे में बात करी थी, आईएनए के ट्रायल्स देखे थे। और इन ट्रायल्स के जब ये ट्रायल्स हो रहे थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके ब्रिटिशर्स थे वो कंसिडर कर रहे थे कि जो यहाँ पर आईएनए में जिन जिन लोगों ने, जिन जिन लीडर्स ने यहाँ पे भाग लिया है वो यहाँ पर उनके लिए देशद्रोही है। बट यहाँ पर कांग्रेस का कहना यही था कि ये जो आईएनए में जिन जिन लोगों ने यहाँ पर भाग लिया है, ये जो इंडियन नेशनल आर्मी का जो पार्ट रहे हैं, वो हमारे लिए देशद्रोही नहीं क्रांतिकारी हैं। क्यों क्रांतिकारी हैं? क्योंकि इन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं। ठीक है, तो इन ट्रायल्स को देखते हुए यहाँ पर काफी हद तक प्रॉब्लम्स देखने को मिली। उसके बाद आपकी रॉयल इंडियन जो आपकी रॉयल नेवी थी, ठीक है, तो यहाँ पर उसके तहत भी यहाँ पर हमें काफी सारे जो रिवॉल्ट्स वगैरह थे वो देखने को मिली थी, स्पॉय म्यूटिनी यहाँ पर देखने को मिली थी। ठीक है, तो यहाँ पे काफी हद तक लड़ाई चल रही थी। अब यहाँ पर क्या था कि सरकार के हाथों से जो बागडोर है, हमारे देश की जो बागडोर थी वो यहाँ पर छूटती हुई नजर आ रही है। सरकार के हाथ एकदम खाली नजर आ रहे हैं और सरकार यहाँ पर दुविधा में है कि आखिर करें तो क्या करें, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सरकार लेकर आएगी कैबिनेट मिशन, क्योंकि जो आपकी पब्लिक थी, अब पब्लिक हो गई थी बिल्कुल पागल। ठीक है, बेखौफ हो गए थे वो लोग, क्योंकि अब यहाँ पर सिर्फ एक ही नारा रह रहा था, वो था आपका कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हमें चाहिए आजादी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के अलावा हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए। तो वैसी स्थिति यहाँ पर आ चुकी थी, यहाँ पर बहुत दंगे हो रहे थे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि कैबिनेट मिशन आया आपका, उसके बाद हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे कि आपका फिर माउंटबेटन प्लान आया, उसके हिसाब से यहाँ पर हमारा जो पार्टीशन हुआ, तो पार्टीशन में क्या क्या चीजें थी, किस तरीके से यहाँ पर ये पार्टीशन फॉर्म हुआ, आखिरकार क्या ऐसी मजबूरी आ गई थी। देखो वैसे तो लड़ाइयां बहुत चल रही थी और मुस्लिम लीग जो है आपकी, वो यहाँ पर जो हमारी कांग्रेस है, कांग्रेस का साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर हमें काफी हद तक चीजें देखने को मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग अनअकैडमी के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। देखो अनअकैडमी लेकर आया है आप लोगों के लिए यूपीएससी सीएससी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर। इसमें क्या है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अब आपके जो 4 मंथ्स हैं वो यहाँ पर हो जाते हैं इंक्रीज, 4 महीने यहाँ पर एक्सटेंड होते हैं। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन लेंगे आप, एक कोड का इस्तेमाल जरूर करना, वो है आपका चैनल का नाम स्टडी आईएएस। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आपको यहाँ पर स्ट्रेट अवे मिल जाएगा 10% एक्स्ट्रा ऑफ। उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर आपको अपनी यूपीएससी की तैयारी करनी है अनअकैडमी पे, तो अनअकैडमी उसके लिए आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है लोन। यू कैन ऑल्सो टेक अ लोन ओवर हियर। ठीक है, लोन ले सकते हो आप और लोन से यहाँ पर अपनी तैयारी कर सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड फिर है आपके अनअकैडमी का कॉम्बैट, विच इज अ लाइव क्विज एंड इट हैपेंस ऑन एवरी संडे। हर संडे को होता है 11 बजे। आप लोग चाहो तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। 60 क्वेश्चंस आते हैं, 60 मिनट्स की आपकी ये जो टेस्ट है वो रहता है। और यहाँ पर अगर आप स्कॉलरशिप जीत गए तो आपको 4 करोड़ रुपए मिलेंगे। और बस एक कोड का इस्तेमाल करना आप लोगों को नहीं भूलना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हो अपनी क्लास को। देखिए भाई, आज हमारी आखिरी क्लास है, तो आखिरी क्लास को यहाँ पर देखते हैं, हम कवर करते हैं। चलिए
देखिए अब यहाँ पे बात हो रही है आपके कैबिनेट मिशन की, ठीक है, कैबिनेट मिशन की यहाँ पे बात हो रही है। देखिए भाई, कैबिनेट मिशन से पहले हम यहाँ पर रिकॉल कर लेते कि क्या क्या चीजें हमें देखने को मिली थी। देखिए 1944 से अगर 45 तक का समय देखें तो हमें यहाँ पर आपका जो राजगोपालचारी थे, ठीक है, उनके द्वारा यहाँ पर एक प्लान लेके आए थे वो, ठीक है, जो कि यहाँ पर फेल हो गया था, ठीक है, सीआर प्लान बोलते हैं, यहाँ पर फेल हो चुका था क्योंकि यहाँ पर आपके एक अलग स्टेट फॉर्म करने की भी बात चल रही थी, पर आपके कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो टसल चल रहा था तो ये फेल हो गया। उसके बाद आया था आपका देसाई लिकत पैक्ट, ठीक है, देसाई लिकत पैक्ट आया था जो कि आपका एक फेल रहा था। उसके बाद यहाँ पर आए थे आपके जो वाइस रॉय थे वेवल, ठीक है, लॉर्ड वेवल यहाँ पर आए वेवल प्लान लेकर, जो कि यहाँ पर रहा था फेल। ये आपका शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पर डिसाइड किया गया था वेवल प्लान को, बट वो भी यहाँ पर रहा था आपका फेल। उसके बाद हमें 1946 में फरवरी 1946 में हमें यहाँ पर आपके आईएनए के ट्रायल्स देखने को मिल रहे थे और इसकी वजह से काफी हद तक दंगे हो रहे थे, ठीक है, अपसर्जेस देखने को मिल रहे थे और यहाँ पर आपके सेंट्रल इलेक्शंस चल रहे थे आपके सेंट्रल और प्रोविंशियल असेंबलीज में, ठीक है, यहाँ पर में इलेक्शंस भी देखने को मिले। तो ये सारी चीजें यहाँ पर साथ ही साथ चल रही थी। फिर यहाँ पर आपका कैबिनेट मिशन आया, ठीक है, और इस कैबिनेट मिशन के अंतर्गत यहाँ पर हमें बेसिकली अब आपकी जो एटली की गवर्नमेंट थी, ठीक है, अब आपके जो क्लेमेंट एटली थे इनकी यहाँ पर गवर्नमेंट थी, तो इनकी जो गवर्नमेंट थी उसने यहाँ पर अनाउंस किया कि फरवरी 1946 में यहाँ पर आपके स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि आपके स्टैफोर्ड क्रिप्स कौन थे, जो कि आपका क्रिप्स मिशन लेकर आए थे, ठीक है, क्रिप्स मिशन लेकर आए थे जो कि आपका यहाँ पे फेल रहा था, उसकी वजह से यहाँ पर इंडिविजुअल सत्याग्रह चालू हो गया था। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स दोबारा से यहाँ पर इंडिया में आएंगे, इनके साथ आएंगे पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, ये लोग हमें यहाँ पे आते हुए नजर आएंगे और ये लेकर आएंगे आपका मिशन। और ये मिशन आपका आया था कब, ये आया था आपका मार्च 24 में आया था ये 1946 में, 1946 में आया ये आपका मिशन। और इसके तहत यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर ये एक सोल्यूशन रहा था जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स हमें इंडिया के अंदर देखने को मिल रही थी, उसके तहत यहाँ पर एक ये सोल्यूशन रहा था। अब यहाँ पे जो आपका पाकिस्तान की सरकार बनाने की एक पॉइंट था जो मतलब इन्होंने रिजेक्शन दे दिया था, रिजेक्ट कर दिया था पाकिस्तान के आइडिया को साफ साफ। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर जो आपके इंडिया में जो एग्जिस्टिंग असेंबलीज हैं उनको ग्रुप में बदल देते हैं, ठीक है, ग्रुप बना देते हैं ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी यहाँ पर ग्रुप में इनको डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, जो सरकार है उसको। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अगर ए ग्रुप के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपका मद्रास आ गया था, ठीक है, मद्रास था, बॉम्बे था। तो यहाँ पर मेजोरिटी के हिसाब से कि किस किस की मेजोरिटी है उसके हिसाब से यहाँ पर इनको डिवाइड कर दिया था। यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस था आपका, फिर आपका बिहार था, बिहार एंड योर उड़ीसा, ठीक है, ये आपके यहाँ पर हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस रहा था ये, ठीक है, इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर डिवाइड कर दिए थे, ठीक है, जिसकी यहाँ पे मेजोरिटी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि शांति बननी चाहिए, क्योंकि आपस में इतना टसल चल रहा था, इतनी लड़ाई चल रही थी, तो उस हिसाब से ये लोग यहाँ पर लेकर आए। फिर उसके बाद जो बी ग्रुप था, बी सेक्शन था, बी सेक्शन में यहाँ पर आया आपका पंजाब, पंजाब था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था आपका, ठीक है, और यहाँ पर आपका फिर था सिंध, क्योंकि यहाँ पर हमें जो मुस्लिम मेजोरिटी थी वो देखने को ज्यादा मिलती थी, यहाँ पर आपका मुस्लिम मेजोरिटी जो थी वो काफी हद तक ज्यादा थी, तो इसी हिसाब से यहाँ पर इन्होंने सेक्शंस के सेक्शंस डिवाइड कर दिए थे। फिर आया आपका सी सेक्शन, सी सेक्शन में आप लोग समझ सकते हैं कि कौन सा एरिया होगा, आपका बंगाल था, बंगाल था और आपका असम था। तो यहाँ पर भी हमें आपकी मुस्लिम मेजोरिटी देखने को मिल रही थी, तो इस तरीके से यहाँ पर इनको डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया था। तो यहाँ पर सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी यहाँ पर बना दिए गए थे, ठीक है, इसके तहत यहाँ पे बोल दिया था कि देखो आपको ग्रुप्स वगैरह में यहाँ पर डिवाइड कर दिया, अब आप यहाँ पे शांति बना के रखो। उसके बाद यहाँ पे ये जो 3 टायर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर था, ठीक है, बेसिकली आपका ये 3 टायर सिस्टम जो था, ठीक है, इट वाज एन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एट प्रोविंस, ठीक है, प्रोविंस में था आपके प्रिंसली स्टेट्स और आपके यूनियन लेवल पे। फिर ये जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं ये यहाँ पर आपकी चालू करी गई टू इलेक्ट अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो कॉमन था
ठीक है, कॉमन एंटायर फॉर डिफेंस, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स, प्रोविंसेस टू हैव ऑटोनॉमी एंड रेजिडुअल पावर्स। तो यहाँ पे पावर्स वगैरह दे दी गई कि यहाँ पर जो आपका सेंटर है, सेंटर के पास यहाँ पे डिफेंस, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, जो भी प्रोविंस के अंतर्गत होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर उसकी पावर्स इनको दे दी गई, ठीक है, रेसाइडिंग पावर्स भी दे दी गई। फिर यहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको यहाँ पे फ्री कर दिया गया टू हैव एन अरेंजमेंट विद द सक्सेसर गवर्नमेंट और द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द फ्यूचर। तो यहाँ पर जिसकी भी गवर्नमेंट बनती है, ठीक है, आप उसके साथ बिल्कुल फ्री हो उसके साथ अरेंजमेंट करने के लिए, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट बने, चाहे आपकी इंडियन गवर्नमेंट बने, चाहे आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट हो। ऑल राइट, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर चीज इनको दे दी गई। उसके बाद यहाँ पे मीन वाइल यहाँ पर जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसको यहाँ पे बोला गया टू बी फॉर्म फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑल राइट, तो यहाँ पर अपनी सरकार बनाने की इन्होंने बात करती। अब यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ पर हमें काफी सारे इंटरप्रिटेशन देखने को मिले थे इस चीज पे, क्योंकि यहाँ पे देखो कांग्रेस जो थी, कांग्रेस यहाँ पे क्लेम कर रही थी कि ये जो ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग आपकी ऑप्शनल है, बट यहाँ पर आपकी जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग कहती है कि नहीं, जो ग्रुपिंग है वो यहाँ पर मैंडेटरी है, ठीक है, मैंडेटरी है ये आपकी ग्रुपिंग, बट यहाँ पे कांग्रेस का कहना था कि ये ऑप्शनल थी। फिर यहाँ पे आपके ब्रिटिशर्स ने भी बोला कि ये आपकी ऑप्शनल है, इट्स नॉट नेसेसरी। तो यहाँ पर जो लीग थी ना, लीग को यही लगा कि जो ग्रुपिंग है आपकी वो कंपल्सरी है, तो मिशन ने डिसाइड किया द मैटर इन द लीग्स फेवर, ठीक है, तो जो मिशन था वो यहाँ पर डिसाइड कर रहा था मैटर इन द लीग फेवर। ऑल राइट, उसके बाद जो एक्सेप्टेंस थी लीग की, फॉलोड बाय योर कांग्रेस एक्सेप्टेड कैबिनेट मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया था, जो प्रपोजल आए थे जून 1946 में। अब फर्दर डेवलपमेंट की अगर बात करी जाए तो लीग ने यहाँ पे विड्रू कर दिया था इस प्लान से, क्योंकि उनको लग रहा था कि यहाँ पर आपके जो पाकिस्तान था उसको यहाँ पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है, पाकिस्तान का जो आइडिया था वो रिजेक्ट हो गया था। तो यहाँ पर इनको लग रहा था कि जब ब्रिटिश हमारी बात नहीं मान रहा है, ठीक है, जो सरकार है वो हमारी बात नहीं मान रही है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे डायरेक्ट एक्शन। तो इन्होंने यहाँ पर काफी सारे जो राइट्स वगैरह थे वो स्टार्ट कर दिए, ठीक है, आपस में बहुत लड़ाइयां चल रही थी, तो अगस्त 16 1946 से इन्होंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। जैसे ही आपकी जो नेहरू का प्रेस स्टेटमेंट आया, ठीक है, नेहरू की जैसे यहाँ पे सरकार बननी स्टार्ट हुई, वैसे ही इन्होंने यहाँ पर अपने दंगे शुरू कर दिए, क्योंकि इनको लगा कि सरकार अगर हमारी नहीं सुनेगी तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डायरेक्ट एक्शन लेंगे और यहाँ पर हम लोग दंगे करेंगे। फिर सितंबर 1946 में क्या हुआ कि आपकी इंटरिम गवर्नमेंट जो थी वो यहाँ पर हेड करी गई जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है, आपकी पहली बार यहाँ पर नेहरू जी की सरकार बनी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अक्टूबर 1946 में जो लीग थी इसने यहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन किया, ठीक है, फॉलो किया एक ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट अप्रोच को, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर एक सही तरीके से यहाँ पर वर्क करने की स्थिति में नहीं थे, इनके अपने ही मतभेद चल रहे थे आपके कांग्रेस के साथ। या तो ये देखो क्या था कि जब ये अलगाव की बात कर रहे थे तब भी महात्मा गांधी जी ने एक ही बात बोली थी कि देखो आप यहाँ पर चाहो तो आप अपनी सरकार बना लो, अपनी सरकार बना लो चाहे, पर अलग होने की बात मत करो। और यहाँ पे ये आपस में ही मतभेद कर रहे थे। तो फरवरी 1947 तक होते हुए, क्योंकि देखो 1946 से अब आप देखो इन्होंने जो आपके दंगे थे वो अगस्त से शुरू कर दिए थे, 16 अगस्त 1946 से लेकर फरवरी 1947 तक इनके दंगे चलते रहे। और यहाँ पर जो सिचुएशन थी वो बहुत बुरी हो गई थी। जो कांग्रेस मेंबर्स थे वो यहाँ पर डिमांड कर रहे थे कि यहाँ पर रिमूव कर दिया जाए लीग के मेंबर्स को, और लीग डिमांड कर रही थी कि डिसोल्यूशन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। आपस में इनकी एक टसल चल रही थी, आपस की जो लड़ाई थी वो लड़ाई इतनी बुरी हो चुकी थी, इतनी भयंकर हो चुकी थी कि यहाँ पर जो हमें दंगे देखने को मिल रहे थे उसमें बहुत बुरी चीजें यहाँ पर हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, उसके बाद जिस तरीके की यहाँ पे चीजें देखने को मिली सरकार को, सरकार यहाँ पे बोलती है, सरकार जो आपके क्लेमेंट एटली थे, ठीक है, उनका यहाँ पर एक स्टेटमेंट आता है आपका फरवरी 20 को अपना एक स्टेटमेंट देते हैं, बेसिकली एक डेडलाइन देते हैं। ये डेडलाइन देते हैं यहाँ पे क्योंकि देखो जब भी आपको एक डेडलाइन दी जाती है उसके हिसाब से आप लोग जो वर्क है उसे बहुत फास्ट करते हो, ठीक है, बहुत फास्ट वर्क इस पे स्टार्ट कर देते हो। तो जून 30 तक इन्होंने यहाँ पे डेडलाइन दी 1948 तक कि यहाँ पर आप ट्रांसफर ऑफ पावर कर लो, नहीं तो यहाँ पे बहुत बुरा होने वाला है, ठीक है। तो पावर में भी ट्रांसफर, अब किसी को भी यहाँ पर आप पावर ट्रांसफर कर दो, चाहे सेंटर को करो या फिर किसी भी एरिया में करो, ठीक है, जो जहां पर भी आपकी एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट बन जाए वहां पर आप लोग यहाँ पे पावर अपनी ट्रांसफर कर सकते हैं। बट बाय द एंड ऑफ योर जून 30 यहाँ पर एक पर्टिकुलर पावर जो है आपकी ट्रांसफर हो जानी चाहिए, ये डेडलाइन है, इससे आगे कुछ भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था कि इनकी जो परेशानी थी वो यहाँ पर भी सॉल्व हो नहीं पा रही थी, इनके बीच में जो आपस में एक टसल चल रही थी वो बहुत भयंकर थी, ठीक है, और कोई भी सोल्यूशन इस पर नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ पर आपके जो माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन को यहाँ पर भेजा जाएगा, ठीक है, और वो यहाँ पर एक
प्लान लेकर आएंगे, तो माउंटबेटन प्लान बोला जाता है इसको, ठीक है। माउंटबेटन यहाँ पर आएंगे आपके जून 3 1947 में, ये एक पर्टिकुलर प्लान लेकर आएंगे, ठीक है, जिसके हिसाब से यहाँ पर बात करी जाएगी। देखिए यहाँ पर इस प्लान के हिसाब से यहाँ पे बात करी जाएगी कि देयर शुड बी 2 सेपरेट स्टेट्स, क्योंकि इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि भैया ऐसे तो तुम लोग मानने नहीं वाले, ठीक है, इसीलिए पार्टीशन होना बड़ा ही जरूरी है। पार्टीशन करो, अलग हो जाओ, आजादी चाहिए ना, आजादी चाहिए तो पार्टीशन लो, अलग रहो, ठीक है, अलग रहो, सुखी रहो, पर यहाँ पे लड़ाई दंगे मत करो, क्योंकि सरकार के पास यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। देयर वाज नो सोल्यूशन फॉर द लड़ाई, कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा था जिस तरीके के दंगे कर रहे थे ये। तो यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया कि 2 सेपरेट होंगी आपकी स्टेट्स होंगी, एक होगी इंडिया, एक होगी पाकिस्तान। पाकिस्तान वाज टू बी मेड अप टू लाइक 2 पार्ट्स होने चाहिए आपके, एक तो नॉर्थ वेस्ट होना चाहिए और एक नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए, और सेपरेट कर दिया गया इसको बाय 1000 माइल्स। तो एक आपका जो पंजाब और बंगाल वाला एरिया था, ठीक है, जहां पर आपकी स्मॉल मुस्लिम मेजोरिटीज वगैरह थी, उनको यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, और यहाँ पर जो पार्ट्स थे उनको दे दिया गया ईच स्टेट। तो जो मुस्लिम मेजोरिटी थी, द पार्ट्स वर गिवन टू द पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान को यहाँ पे दे दिए गए, पाकिस्तान यहाँ पे आपका फॉर्म हो गया। आपका अगर देखा जाए तो पहले क्या था कि इन्होंने ना जो आपके माउंटबेटन थे, उन्होंने ऐसी ऐसी कोई एक लाइन खींच दी थी, ठीक है। अब यहाँ पर सब लोग कंफ्यूज भी थे कि जो लाहौर है, लाहौर आपका कहाँ जाएगा, पाकिस्तान में जाएगा कि हिंदुस्तान में रहेगा, बड़ी कंफ्यूजन थी। एक तो ये जब यहाँ पर आए थे तो इनका पेट भी खराब हो गया था। तो अब आप ये सोचो कि ये बंदा आपका बार बार वॉशरूम जा रहा है, बार बार आ रहा है, बस एक कमरे में बैठ के इन्होंने इतने बड़े उसकी एक लाइन खींच दी थी, और इसके बाद यहाँ पर इनका कोई भी रोल नहीं था, क्योंकि इनको तो एक कन्नी काटनी थी, इनको तो बस यहाँ से निकलना था, 9 तो 11 होना था, बाकी इनको क्या चीज चाहिए थी। तो यहाँ पर आपका जो पंजाब था, बंगाल असेंबलीज थी, दे वर लाइक कि यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर ये लोग मेजोरिटी करें, वोट करें कि ये कहाँ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में जाना चाहते हैं या आपके इंडिया में जाना चाहते हैं। अब ये जैसे ही हुआ, जैसे ही इसने पार्टीशन की बात करी यहाँ पर इनके प्लान के द्वारा, जब पार्टीशन की बात हुई तो यहाँ तो लड़ाई दंगे और बढ़ गए। अगर आप लोग देखोगे हिस्ट्री के हिसाब से यहाँ पे देखना, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके की यहाँ पर चीजें हो रही थी, इतने लड़ाई दंगे हो रहे थे, हर तरह की चीजें यहाँ पर हो रही थी, मार काट, रेप एंड ईच एंड एवरीथिंग वाज लाइक इतनी बुरी तरीके से हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये लोग कभी एक साथ रहे ही नहीं हैं। इस तरीके के यहाँ पर चीजें हमें देखने को मिल रही थी, बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, बहुत बुरी हालत, आपस में एकदम कह सकते हैं हम लोग जानवरों की तरह यहाँ पर लड़ाई कर रहे थे, लोगों को घर में से निकाल निकाल के मार रहे थे, ठीक है, काट रहे थे उनको जबरदस्ती। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिली। तो यहाँ पर जो सिंध था, सिंध टू टेक इट्स ओन डिसीजन, सिंध को बोल दिया गया कि आप अपना खुद का एक डिसीजन लो। और यहाँ पर जो रेफरेंडम था, इसको यहाँ पर ये रेफरेंडम आया गया, ठीक है। तो रेफरेंडम टू बी हेल्ड इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर provinces and your Sylhet district, ठीक है। तो यहाँ पर there were 2 dominions to be created if partition is to take place, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, और जो आपका फ्रीडम था उसको ग्रांट कर दिया गया था अगस्त 15 1947 में। 15 अगस्त 1947 में यहाँ पर आपका जो इंडिपेंडेंस था, जो फ्रीडम था, वो यहाँ पर मिल गया था, ठीक है। फिर जुलाई 18 1947 में जो आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, एक्ट 1947, इट गॉट द रॉयल एसेंट, इसको यहाँ पे रॉयल एसेंट मिल गया था, एंड इट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन अगस्त 15 1947। ओके, तो यहाँ आपका पार्टीशन हो गया, ठीक है। यहाँ पार्टीशन हो गया, आपका पाकिस्तान अलग हो गया और आपका हिंदुस्तान हो गया अलग, ठीक है, दोनों यहाँ पर अलग हो गए। अब देखो यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर क्या कांग्रेस ये सारी चीजें चाहती थी? देखो बेसिकली क्या है कि कांग्रेस वाज लाइक कि कांग्रेस ये चीज नहीं चाह रही थी यहाँ पर, ठीक है, पर यहाँ पर करना क्यों पड़ा? क्योंकि दंगे बहुत बढ़ गए थे। अगर कल को क्वेश्चन आ जाए कि कांग्रेस वाज इन फेवर ऑफ दिस, यस, बिकॉज कांग्रेस यहाँ पर फेवर इसी में थी, फेवर इसीलिए रख रही थी अपना पार्टीशन को रिलेटेड, बिकॉज यहाँ पर क्या था कि दंगे बहुत थे और जो आपके ओपिनियंस में डिफरेंस आ रहे थे, ठीक है। वो कहते हैं ना कि जब दिल में दूरियां हो जाएं तो फिर क्या कर सकते हैं। तो एक तरफ तो आपकी मुस्लिम लीग हो गई थी, ठीक है, एक तरफ हो गया था आपका कांग्रेस, और कांग्रेस तो अभी यहाँ पर इससे बातचीत करके चीजें बनाना चाहती थी, पर ये लोग अपने मन में पहले से ही पाकिस्तान के बारे में सोच चुके थे। क्योंकि अगर आप पहले भी जिन्ना के जो 14 पॉइंट्स अगर आप उन्हें देखो तो उनके हिसाब से ये साफ साफ जाहिर होता है कि इनको तो सिर्फ एक ही चीज की जरूरत थी, वो थी आपकी मुस्लिम मेजोरिटी, मुस्लिम मेजोरिटी। बाकी तो आपके कोई मुस्लिम थे नहीं हिंदुस्तान में, है ना। और यहाँ पर काफी सारे जो मुस्लिम्स थे वो यहाँ पर इंडिया में ही रहना पसंद कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका देश क्या था? उनका देश था हिंदुस्तान।
ठीक है, हिंदुस्तान उनका देश था तो इसीलिए अपने देश में ही रहना पसंद कर रहे थे। और यहीं पे बात करी जाए अगर हमारे बापू की, तो देखो महात्मा गांधी जी बहुत दुखी थे इस दिन, ठीक है, जब आपका पार्टीशन हुआ, बहुत दुखी थे वो। उन्होंने साफ साफ मुस्लिम लीग को ये भी बोला था कि आप सरकार बना लो, आप अपनी सरकार बना लो, आप यहाँ पर रहो, पर अलग होने की बात मत करो, पार्टीशन की बात मत करो, यहाँ पर पार्टीशन नहीं होना चाहिए। पर यहाँ पर सिचुएशन ऐसी थी, सिचुएशन अगर आप देखोगे पार्टीशन के समय की, अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्री देखो, आपको साफ साफ पता चलेगा कि लोग जानवरों की तरह एक दूसरे को मार काट रहे थे। बहुत सारे रेप केसेस हमें यहाँ पे देखने को मिले, बहुत सारी लूटपाट, रॉबरी, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिली। इंसान इंसान का सगा नहीं दिख रहा था। अजीब सी सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल रही थी। जो सिख थे, आपके जो मुस्लिम्स थे, सब में इतनी बुरी तरीके से लड़ाई हो रही थी। एंड स्पेशली जो आपके लाहौर वाला एरिया है, क्योंकि वहां से अब देखो क्या हो रहा था कि जो लोगों को आपके इंडिया में रहना था वो इधर की तरफ आ रहे थे, और जिनको पाकिस्तान में रहना था वो जा रहे थे आपके पाकिस्तान की तरफ। अगर हम पहले का मैप देखें, 1971 से पहले का मैप देखें, क्योंकि 1971 में आपका एक लिबरेशन वॉर हुआ था, और इस लिबरेशन वॉर के तहत जो आपका बेसिकली जो आपका ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, ईस्ट पाकिस्तान होता था, उसको यहाँ पे बांग्लादेश बना दिया गया था, ठीक है। अर्लियर इट वाज योर ईस्ट पाकिस्तान। तो इस तरीके से जैसे आप इंडिया का मैप देखोगे, ठीक है, इस तरीके से इंडिया का मैप देखोगे आप, तो जो ये वाला एरिया है, जो आपका वेस्ट वाला एरिया है, इसको वेस्ट पाकिस्तान बना दिया गया था, ठीक है। जो आपका मुल्तान वाला जो एरिया जाता है, ठीक है, कराची वगैरह, और बाकी का जो आपका ये एरिया था, ठीक है, बंगाल वगैरह वाला, जो कि अभी आपका हाल फिलहाल में बांग्लादेश है, इसको बना दिया गया था आपका ईस्ट पाकिस्तान, इसको ईस्ट पाकिस्तान बना दिया गया था। तो इस तरीके से यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया था, पार्टीशन कर दिया गया था एज पर द मेजोरिटी। मेजोरिटी कहाँ कहाँ पे मुस्लिम्स की, उस हिसाब से। तो यहाँ पर कुछ आपके सिख्स वगैरह भी रहते थे, आपके हिंदू भी रहते थे, तो वो यहाँ पर आपके इंडिया वापस आ रहे थे। तो यहाँ पर ये जो जर्नी थी इनकी, ये जर्नी काफी हद तक खराब रही थी, ठीक है। और जिन जिन लोगों के घर थे वहां पे, बहुत बुरा हुआ था। देखो कुछ भी कहीं बात, मतलब यहाँ पे पार्टीशन एक सोल्यूशन दिख रहा था, पर बहुत बुरा हुआ था कि बहुत सारे लोग थे जो हिंदू थे, जिनके घर आपके लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, इन सारी जगह पे थे, उनके घर यहाँ पर छूट गए पीछे। बहुत सारी चीजें, आप एक नई जगह, नई शुरुआत, इतने समय बिताने के बाद भी, और इस तरीके की चीजें अपने आपस के एक देश में इस तरीके का अलगाव देखना बहुत बुरा होता है। आज भी अगर जो पाकिस्तान है, अगर वो हमारे साथ अभी भी मिल जाए, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें बदल भी सकती हैं, है ना। तो वही सारी चीजें हैं। पार्टीशन वाज लाइक, नहीं चाहता था कोई, पर मजबूरी थी, ठीक है। वो कहते हैं ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी के पास एक मजबूरी थी, और मजबूरी थी कि इतने बुरे राइट्स हो रहे थे यहाँ पे, इतने बुरे लड़ाई दंगे हो रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर पार्टीशन होना बहुत एक, मतलब एक सोल्यूशन था। क्योंकि आपके ब्रिटिशर्स ने भी साफ साफ बोल दिया था, और चाहिए आजादी, बताओ, और चाहिए आजादी। इतनी आजादी यहाँ पर मिल गई, पार्टीशन हो गया, इसी आजादी के लिए यहाँ पर इतना दंगे कर रहे थे। अब फाइनली आप लोगों को आजादी यहाँ पर मिल चुकी है, ठीक है। तो ये था आपका आखिरी लेक्चर मॉडर्न इंडिया का। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप लोग क्या करेंगे, अच्छा लगा है तो आप लोग यहाँ पर इसे लाइक करेंगे, ठीक है, लाइक करना मत भूलना। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपकी मॉडर्न इंडिया खत्म होती है। कोई भी आपके डाउट्स रहते हैं, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग यहाँ पर कमेंट करके जरूर पूछें, ठीक है। सो इफ यू लाइक द वीडियो, तो आप इसे लाइक करेंगे, ठीक है, और हो सके तो शेयर भी कर देना। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ऑलराइट, चलिए, बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।